नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उन 6 महान योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने रावण को हराया था। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। त्रेता युग में लंकापति रावण एक ऐसा नाम था जिसे सुन सभी देवता और प्राणी कांप उठते थे। वो भगवान शिव का परम भक्त माना जाता था। वो परम ज्ञानी और महाशक्तिशाली था। अधिकतर लोग बस यही जानते हैं कि रावण सिर्फ भगवान राम से हारा था, परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि भगवान राम को मिलाकर 6 ऐसे महान योद्धा हैं जिन्होंने रावण को हराया था। तो आइए जानते हैं इन महान शक्तिशाली लोगों के बारे में। तो नंबर 1 पर आते हैं वानर राज बाली। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिसके कारण बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने रावण को अपने बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि हर सुबह 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा पूरी की और सूर्य को जल अर्पित किया, तब तक रावण को अपनी बाजू में दबा कर ही रखा। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बाली की पकड़ से आजाद नहीं हो पाया। उसके बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। इसके बाद रावण ने बाली से मित्रता कर ली। नंबर 2 पर आते हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक क्षत्रिय राजा था जिसके 1000 हाथ थे। इसी कारण उसे सहस्त्रबाहु अर्जुन कहते थे। एक बार जब रावण अपनी सेना लेकर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा, तो सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा के पानी को थोड़ी देर रोकने के बाद छोड़ दिया, जिसके कारण रावण पूरी सेना के साथ पानी में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जब ये बात रावण के दादा पुलस्त्य को पता चली, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन से कहकर रावण को आजाद करवाया था। नंबर 3 पर आते हैं दैत्यराज बलि। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण दैत्यराज बलि से युद्ध करने पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़े के अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई। इसके बाद रावण बड़ी मुश्किल से वहां से भागने में सफल हुआ था। नंबर 4 पर आते हैं महाबली हनुमान। जब हनुमान जी लंका गए थे, तब रावण ने उन्हें मुक्केबाजी के लिए ललकारा था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति के साथ हनुमान जी की छाती पर मुक्का मारा, पर हनुमान जी पत्थर की तरह खड़े ही रहे। फिर जब हनुमान जी ने मुक्के से प्रहार किया तो रावण धरती पर गिर गया और कुछ समय तक बेहोश रहा। ये सब देख वहां पर उपस्थित सभी राक्षस भयभीत हो गए थे। नंबर 5 पर आते हैं देवों के देव महादेव। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। इस घमंड में वो भगवान शिव को हराने कैलाश पर्वत पर चला गया और शिव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे। अहंकारी रावण शिव जी को कैलाश पर्वत के साथ ही अपने लंका ले जाना चाहता था। वो कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिव जी ने केवल अपने पैर के अंगूठे से ही पर्वत का भार बढ़ा दिया, जिसके कारण रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। इस हार के बाद रावण ने शिव जी को अपना गुरु बनाया और उनकी उपासना करने लगा। नंबर 6 पर आते हैं श्री राम। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण को हराकर राम जी ने उसका वध किया था। रावण और राम जी में 7 दिन का युद्ध हुआ था और अंत में भगवान राम ने रावण के नाभि में तीर मारकर उसका अंत कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।